पार्ट और सी पार्ट दोनों देख ले जी बेटे। क्वेश्चन है 9x इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ओवर 27x का क्यूब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का क्यूब। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 9 और 27 को अलहदा कर रहे हैं, x को और x को अलहदा कर लें और इनको अलहदा कर लें, यही मैंने किया। ये 9 और 27 x और x का क्यूब a माइनस 2b का क्यूब स्क्वायर और जो है a माइनस b का क्यूब। क्या किया है देखें, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, तो ये 3 आ गया हमारे पास। x एक x इसके एक x को ख़त्म कर देगा तो क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा। अब आगे हमारे पास है जनाब, वीडियो भी बन रही है यहाँ पर, ये ठीक हो गया। अच्छा a माइनस बी का स्क्वायर ओवर a माइनस बी का क्यूब। अब ये स्क्वायर यानी ये 2 है और ये 3 है तो 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ऊपर क्या बच गया है देखो, सिर्फ 1 बच गया है, यानी और की कोई चीज़ नहीं है, सारों के पास 1 1 बच रहा है तो वो 1 बच रहा है। तो ये ऊपर हमने 1 लिख लिया और नीचे क्या बच गया, एक ये 3 बच गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया और एक ये अमाउंट बच गई है। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ये आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। 7a क्यूब इंटू ए माइनस 3b की पावर 4 या इंडिसेस 4 21a स्क्वायर b इंटू ए माइनस 3b का स्क्वायर। अब देखें, अब सिंपल अगर आप काटना चाहें तो इधर भी एक कट आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर अलग अलग लिख दिया। 7 ओवर 21 a का क्यूब ओवर a का स्क्वायर, ठीक है ना बेटे। उसके बाद आप आ जाएं 1 ओवर b, a माइनस 3b की पावर क्या है 4 है और इसकी पावर 2 है, तो अगर ये 2 इसमें से निकाल दें तो a माइनस 3 की पावर यानी स्क्वायर बच जाता है हमारे पास। और ऊपर बच गए a इंटू ए माइनस 3b, वही लिख दिया। और नीचे 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो ये इधर ये भी ख़त्म हो गया, इधर 3 बच गया, इधर सिर्फ b बच गया और इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी 3 और b बच गया, तो हमारा 3b भी हो गया। पार्ट नंबर सी पे आ जाएं। अब मैंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया उसको, कैसे ये देखें। अगर आपके पास 8ab क्यूब है और इनटू क्वेश्चन यही है 2 + 3b का स्क्वायर है ओवर 32a का स्क्वायर b इंटू 2a + 3b। अब बेटे मैंने उसी जगह पे सिंपल कर दिया है, आगे मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है फिर उसको कट आउट किया है यानी काटा है, लेकिन यहाँ मैंने कैंसिल आउट किस तरह किया है ये देखें। 8 1 जार 8, 1 आ गया, 8 4 जार 32। अब a ऊपर एक a है, नीचे 2 a हैं, तो हमने इसको ख़त्म करके एक a लिख दिया, नीचे एक b है, ऊपर 3 b हैं, तो एक b ख़त्म हो जाएगा और 2 b हमारे पास b की पावर 2 बच जाएगा। अब ये देखें, इसके अंदर देखें, ये 2a + 3b का स्क्वायर है ओवर क्या है 2a + 3b। बेटे ये 1 है और ये 2 हैं, तो इनमें 2 में से ये 2 उड़ जाएगा तो एक अकेला बच जाएगा। तो ऊपर बच गया b इंटू ये देखें b और ये b वाली अमाउंट और ये b इंटू 2a + 3b और नीचे बच गया ये 4a, तो मैंने वही लिख दिया, यही आंसर है। डी पार्ट पे आ जाएं। 8an का क्यूब इंटू b + c ओवर 96a स्क्वायर 9 इंटू b + c का स्क्वायर। अब देखें बेटे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। 8 1 जार 8, जिनको मेरी तरह टेबल नहीं आते वो टेबल याद कर लें। 8 1 जार 8, 8 12 जार 96। ये हंसने वाली बात है ये है कि मेरे U3 के बच्चे भी जो मैथ कर रहे हैं, जब वो मेंटल मैथ में उनको P1 की तैयारी करवाता हूँ ना, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिवाइड तक उनको अच्छे तरीके से नहीं आता, वो कैलकुलेटर के आदी बन जाते हैं। बेटे आप कैलकुलेटर के ज़्यादा आदी ना बने। P1 यानी पेपर जो 1 है उसके अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मेंटल मैथ को भी स्ट्रांग रखें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने टेबल याद रखें कम से कम 15 तक, ठीक है ना। तो आपके लिए पेपर करते हुए आसानी होगी, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा कंज्यूम, वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपका टाइम लगेगा। अच्छा 8 1 जार 8, 8 12 जार 96, 9n ऊपर पावर 3 है और नीचे पावर क्या है 1, तो एक से एक ये ख़त्म होगा, इनमें से एक चला जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा n की पावर 2 बच जाएगा। सॉरी ये 3 है तो n की पावर 2 बच जाएगा आपके पास, इधर 2 लिख दें, सॉरी। अच्छा
ऊपर एक ए है, नीचे 2 हैं, तो एक ए से एक ए खत्म हो जाएगा तो एक ए बच जाएगा। ये बी प्लस सी है और बी प्लस सी इधर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर उड़ा देंगे, ये दोनों कट आउट हो जाएंगे तो एक बच जाएगा बी प्लस सी। तो एन का स्क्वायर ऊपर बच रहा है, देखें कुछ भी नहीं बच गया, सारे कट गए हैं। तो एन स्क्वायर ओवर 12a इंटू ये 12a इंटू बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग है। ये देखें, ये ऊपर भी 3 अमाउंट है और नीचे भी 3 अमाउंट है, और ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, और ये इनकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करते वक्त इसके अंदर इसके साथ देखो वेरिएबल डिजिट कौन सा है, नंबर कौन सा है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 15 से और 1 मल्टीप्लाई करेगा 10 से। मिड टर्म ब्रेकिंग मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 15 किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब ऐसी मल्टीप्लाई, ये तो एक हमारे पास डिजिट आ गया। अब इस डिजिट को मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए लाजिम होता है कि आप ऐसी मिड टर्म ब्रेकिंग करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने, प्लस माइनस करें तो जो अंदर वाली अमाउंट होती है ये 2 ये बने। तो बेटे देखें, अगर आप देख लें, ये देखें मैंने मल्टीप्लाई किया 3 और 5 को, वो 15 बन गया, यानी एक शर्त तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब प्लस माइनस करें तो -2 बचे, तो मैंने प्लस का 3 ले लिया और माइनस का 2 ले लिया। तो ये देखें 3 प्लस का है और -5 किसका है, माइनस का है, 5 माइनस का है। तो 3 5 में से जाए तो -2 बच जाता है, क्योंकि ये प्लस का है और वो माइनस का है। ये प्लस माइनस होंगे, ये वो नहीं है दूसरा, कहीं ये ना समझ रहे ना प्लस माइनस माइनस और माइनस इस तरह नहीं होता। ये प्लस माइनस ऐड कर रहे हैं हमको, इनका मतलब है ऐड करना। जब 5 माइनस का होगा और हम प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 3 इसको कैंसिल आउट करके -2 बचा देगा, तो वही -2 एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई हमारा। यानी दरमियान में ये 2 फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इनको लिखेंगे। तो फिर हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो गया। अब हमारे पास -3 दरमियान का चाहिए था उसमें, तो माइनस का 5 रख लिया और 2 प्लस का रख लिया। तो आपको पता है -5 + 2 तो माइनस का 3 बच जाता है। तो बेटे यही हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करके और उनके कॉमन ले के मैंने ये लिख दिया y - 5। वैसे भी अगर आप देख लें 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 पूरा हो गया। अगर ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है तो दरमियान में क्या बच रहा है 2। तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 5 माइनस का है 2 प्लस का है, 2 5 10। अगर -5 में से 2 निकालें तो माइनस का 3 बचता है, ये भी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये दोनों एक जैसी हो गई हैं, ये आपस में कट जाएंगी, हमारे पास y + 3 और y + 2 आंसर आ जाएगा। जी इजाज़त दीजिए, बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें क्योंकि मैंने भी CSS के पेपर देने हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे, तमाम मुसलमान बच्चों को कामयाब करे और हमें माँ बाप की इज़्ज़त और खिदमत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।